tell me what's wrong and why you never खड़ी हुई है, इस पर भी हम जाएंगे। इस तरह से लाइनें लगती हैं और हम आधे घंटे से लाइनें लग कर आ रहे हैं। I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt it. Yeah, I'ma do shit my way, so you can go kick rocks, I'ma stay. न्यू व्लॉग के साथ आपके साथ हाजिर हुआ हूँ और आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट सिनेरियोज को कि हम फ्लाइट जब किसी भी एरोप्लेन से स्टार्ट करते हैं तो आया कि उसमें बोर्डिंग और वो प्रोसेस किस तरह से सरंजाम आप देते हैं, इस बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। लेकिन जब बोर्डिंग स्टार्ट होती है उसके बाद आपका सफ़र कैसा रहता है और आप जहाज़ पे फीलिंग किस तरह से आ रही होती हैं और आया कि ऑक्सीजन लेवल डाउन और अप होने से क्या होता है, अभी व्लॉग के अंदर हम बात करेंगे। अक्सर आपके जो एयर प्रेशर है उसके ऊपर इफेक्ट आता है, एयर के अंदर दर्द होता है, लेकिन ऊपर से जो आपको फीलिंग्स आती हैं वो किस तरह से होती हैं। तो इस तरह से ये एक अच्छा व्लॉग होने वाला है, आप ये देखें और फिर हम बात करते हैं। चलें हम चलते हैं और हमारी जो है वो बोर्डिंग स्टार्ट होने लगी है। ये हम गेट नंबर 1 की तरफ जा रहे हैं और ये मेरे साथ मेरा दोस्त भी है, ये भी मेरे साथ ही PhD करने के लिए जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। ये जी इस तरह से लाइनें लगती हैं और हम आधे घंटे से लाइनें लग कर आ रहे हैं, तो इस तरह से थोड़ी खज्जल ख्वारी करनी पड़ती है आपको, आप देख सकते हैं। और इस साइड से वो गाड़ियाँ वगैरह खड़ी हैं जिनके ऊपर जहाज़ के बाद आप जो है आते जाते हैं। और नीचे वो देखें लगेज वगैरह जो है वो रखा जा रहा है और इस वक्त 2 जहाज़ हैं उनकी बोर्डिंग हो रही है। ये जो है जहाज़ के अंदर हम जा रहे हैं और बहुत अच्छी फीलिंग्स होती हैं। ये जो है वो सामने बैठे हुए हैं चलाने वाले जहाज़ को नज़र आ रहे होंगे आपको। ये गेट्स वगैरह हैं दरवाज़ा वगैरह बंद करने के लिए। ये हर जगह आपको ऐसे लंबी लंबी लाइंस जो है वो फेस करनी पड़ती हैं दूर दूर तक और अच्छा खासा खड़ा होना पड़ता है, फिर जाके जो है वो आप फाइनली एंटर होते हैं। ये एयर स्टेशन है जो नज़र आ रही है आपको और अब हम एंटर होने जा ये हमारे पास जो है वो जहाज़ है, इसके अंदर हम बैठने लगे। ये हमारा जहाज़ है और ये दूसरा PIA का जहाज़ है और हम फ्लाई दुबई के थ्रू जो है वो ट्रैवल कर। थोड़ी देर में हम टेक ऑफ करने वाले हैं और टेक ऑफ करते हुए आपके कानों पे अच्छा खासा प्रेशर पड़ता है और आप ये सुन रहे हैं, ये आपको आवाज़ आ रही है। ये इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं कि अपना सीट बेल्ट वगैरह बांध लें और थोड़ी देर में हम टेक ऑफ करने लगे हैं, क्योंकि सीट बेल्ट का बांधना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और अच्छा खासा झटका लगता है, आपको अच्छी खासी चोट लग सकती है। ये हमें सर्व किया गया लेकिन रोज़ा है जिसकी वजह से अभी इसे हम नहीं खा रहे। जैसे अनाउंसमेंट होगी तो फिर हम इसे रोज़ा को जब खोलेंगे तो फिर इसे खाएँगे। वो तमाम लोगों को दे रहे हैं, साथ साथ अनाउंस भी कर रहे हैं। और इस वक्त हम बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर हैं, नीचे कोई भी चीज़ हमें नज़र नहीं आ रही, जैसा कि आप गूगल मैप पे देखते हैं। और ये जो हमारी सीट है ये इंजन के बिल्कुल करीब सीट मिली हुई है और वो आप देख सकते हैं फ्लाई दुबई का लोगो भी शो हो रहा है। इट वाज क्वाइट ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। जब ये ऊपर की तरफ जहाज़ जो है उड़ने लगा था तो उस वक़्त बड़ा ही मज़ा आ रहा था। और इस वक्त आप देख सकते हैं हम बादलों से ऊपर हैं और बादलों से भी ऊपर हैं हम। और जब आप इतनी ज़्यादा ऊंचाई पे होते हैं आपको थोड़ी देर के लिए ऑक्सीजन का इशू भी हो सकता है, कानों में आवाज़ आपकी चेंज हो जाती है, कानों के ऊपर दबाव होता है, लेकिन ये ओवरऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes. ये
जी बड़ा खूबसूरत सा व्यू है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। अगर हम जो है ऊपर की तरफ देखें तो जहाज़ में इस तरह से ये लाइट्स दी हुई होती हैं, आप इधर से लाइट्स जला सकते हैं, ठीक है। और इस तरह से ये जो बटन दिया हुआ है, इस बटन से आप बुला सकते हैं एयर होस्टेस को, ठीक है। और ये जो फैंस हैं ये एयर फैंस हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि हमने वहाँ से जब रोज़ा रखा था तो पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक टाइम हो चुका है रोज़े का, लेकिन पाकिस्तान क्योंकि 1 घंटा आगे है और दुबई 1 घंटा पीछे है, तो अभी जैसे हम दुबई में लैंड करेंगे तो तब जाके हम रोज़ा खोलेंगे, क्योंकि वो 1 घंटा पीछे होने की वजह से हमारा जो रोज़ा है उसका दौरानिया 1 घंटा मज़ीद बढ़ गया है। ये आप पूरा जहाज़ देख सकते हैं। I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey as you fade away. तो हम जो है वो रोज़ा खोलेंगे थोड़ी देर में ही। और यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हमें इंस्ट्रक्शंस कुछ मिलती हैं। इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक अगर जो है वो जहाज़ कुछ होता है, वो ज़मीन पर गिरता है, तो इस तरह से आप इसके एग्ज़िट्स हैं, इधर से एग्ज़िट ले सकते हैं। और ये जो है वो डोर ओपन हो जाता है और स्लाइड बन जाती है। और इसी तरह अगर जहाज़ पानी में गिर जाए, एमरजेंसी लैंडिंग और वाटर, तो फिर हम क्या करेंगे, तो फिर यहाँ पर जो है वो आपको ये लाइफ जैकेट दी जाती है, जिसको आपने सीट से निकालना है और इस तरह से आपने उसको पहन लेना है। और ये इस तरह से कुछ और जो है वो चीज़ें बताई गई हैं कि सीट बेल्ट में बांधें। I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. I guess you're trying to stay strong and fake. आप देखें तो ये जहाज़ थोड़ा थोड़ा हिल रहा है। अक्सर थोड़ी देर बाद जब हवा का प्रेशर आता है तो ये जो पर हैं, इसके जो विंग्स हैं, ये थोड़ा बहुत वाइब्रेट करते हैं, जिसकी वजह से वहाँ जहाज़ भी क्या होता है, वाइब्रेट करना शुरू कर देता है। ये इसका इंजन है जिसके बलबूते पे ये जहाज़ चल रहा है। और ये देखें आप, ये बादलों से बहुत ऊंचाई के ऊपर है, तो ये बहुत प्लीजेंट है, बहुत प्यारा और बहुत खूबसूरत है। अभी जितने अगर मैं नीचे की तरफ देखना भी चाहूँ, मुझे नीचे कुछ नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि हम बहुत ही क्लाउड्स हैं। तो ये बहुत ही खूबसूरत मंजर है। ये हम दुबई पहुँच गए हैं जी। I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. ये दुबई की तरफ लैंड करने वाले हैं। दुबई में रात होने लगी है, अभी भी रोज़ा अफ्तार हुआ है। Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people. ये देखें, इतना बड़ा एयरपोर्ट है कि अभी तक तकरीबन कोई 10 मिनट हो गए होंगे और हम रनवे के ऊपर हैं, ये ख़त्म ही नहीं हो रहा। और इधर इतने ज़्यादा जहाज़ जो हैं वो कभी कोई लैंड कर रहा है, कोई टेक ऑफ कर रहा है, तो हर 5 मिनट में अप्रोक्सीमेटली जो है यहाँ से फ़्लाइट जो है उड़ रही है। बहुत बड़ा एयरपोर्ट है जी। हम आ गए हैं जहाज़ से नीचे और बहुत थक गए हैं। ये गाड़ी खड़ी हुई है, इस पर भी हम जाएंगे। ये जी हम दुबई एयरपोर्ट पहुंच गए हैं फाइनली।
और यहाँ पर अपना व्लॉग एंड करेंगे। हम बहुत थक गए हैं और नेक्स्ट जो है वो ये दुबई एयरपोर्ट के बारे में व्लॉग, और यहाँ से जो हमने फ़्लाइट लेनी है उसके बारे में नेक्स्ट व्लॉग आएगा। तो हमारे साथ रहिएगा और उसे देखिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। हम आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा जगह को जो है एक्सप्लोर करने वाले हैं, स्पेशली यूरोप। थैंक यू सो मच।